हेलो गाइस, वेरी वेलकम। सो गाइस, जैसे कि सीबीएसई ने अपना 12th का डेट शीट रिलीज़ कर दिया, ठीक है। सो गाइस, सीबीएसई ने डेट शीट रिलीज़ कर दिया है, तो हमारा प्रिपरेशन कैसा चल रहा है ये भी तो देखना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए प्रिपरेशन सही वे में करना बहुत ही नेसेसरी है। तो मैं उसी पर्सपेक्टिव के कारण से यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए आया हूँ और कैसे क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि सीबीएसई की एक सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है गाइस। जनरली प्रोबेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, केस स्टडी में प्रोबेबिलिटी का 2022 के सैम्पल पेपर का ये क्वेश्चन है गाइस। इस सैम्पल पेपर के क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन क्या था, दो गाइस हैं ए एंड बी, ठीक है। एक की प्रोबेबिलिटी है कि वो टारगेट को हिट करेगा। फॉर एग्जांपल, एक क्लास में दो बच्चे हैं, ठीक है। ध्यान से समझो मैं क्या बताने जा रहा हूँ। मैं कुछ मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम को कैसे रिलेट करके सवाल किया जाता है, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये, ठीक है। तो गाइस ध्यान से समझिए इसको, ए और बी ये है गाइस। ये क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, पॉइंट 2 है। और एक स्टूडेंट है बी जो पॉइंट 3 है, उसका प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि सॉल्व कर देगा। मतलब ये गाइस जो है, इतना प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। अब बी भी है एक गाइस, उसकी प्रोबेबिलिटी कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, पॉइंट 3। नाउ गाइस एक बात समझने का है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर, कि गाइस ए और बी दोनों एट द सेम टाइम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, और एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द क्वेश्चन कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एग्जैक्टली वन ऑफ देम। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली वर्ड का ध्यान से समझिएगा आप लोग। कहने का मतलब, ये सवाल है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इट डजंट मैटर इधर ए विल सॉल्व और बी विल सॉल्व, क्वेश्चन को सॉल्व होने से मतलब है। बट यहां पे कह रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम ओनली, ठीक है। एग्जैक्टली वन ऑफ देम, बोथ नहीं कह रहा है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। इट मींस इफ ए विल सॉल्व, बी विल नॉट एबल टू सॉल्व, बिकॉज एग्जैक्टली वन। Now, if B will solve, A will not solve, तो क्वेश्चन पूछ रहा what is the probability that problem will be solved by exactly one of them। तो ये गाई करेगा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को सॉल्व। तो गाइस आप लोग पढ़ रहे हैं तो इतना तो पता होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है सॉल्व करने की 0.2। ये गाई नहीं सॉल्व करे थे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0.7, क्योंकि वन टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है ना। तो ये इसका सॉल्व करने का, नहीं करने का 0.7, क्योंकि 0.3 है तो 1 में से 0.3, ये हो जाएगा 0.7। उसी तरह से ये करेगा तो ये नहीं करेगा, तो ये करने के लिए दिया हुआ, तो इसका नहीं करने का कितना हो जाएगा 0.8। इसको जब करोगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करोगे तो 0.38 का। इस तरह से क्वेश्चंस को किया जाता है। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, एग्जैक्टली, एटलीस्ट, ये सब का मतलब क्या होता है प्रोबेबिलिटी में। इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस, यू आर वेरी गुड इन दिस। ये ध्यान रखिएगा। क्लास 12 सीबीएसई, प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। प्रोबेबिलिटी केस स्टडी 2022, और जनरली प्रोबेबिलिटी से बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिससे 5 मार्क्स बेस थ्योरम ही हो जाता है केवल। तो थोड़ा ध्यान से इस चीज पे आंखें लगाकर देखिए यहाँ पे आप लोग। ये हो गया, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन बोल रहा है इन क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इट विल सॉल्व बाई, इट वॉज सॉल्व बाई बी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम जो है वन ऑफ देम गाई किसी ने सॉल्व कर दिया, बट व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी, इट वाज सॉल्व बाई बी। मतलब घटना हो चुका है, ये चीज हो चुकी है। अब पूछ रहा है कि इसको बी ने किया होगा क्या, इसका ये है। तो मतलब एक मैंने, हम लोग बेस में यही पढ़ते हैं ना कि जिस इंसिडेंट के बारे में घटना हो चुका है वो चीज एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब पूछ रहा है कि इसको बी के द्वारा किया गया है, तो क्या करना होता है, जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है उसको डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट कर दो, और जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको ऊपर में रख दो न्यूमरेटर में। यही है ना। कह रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया बाई एनी वन ऑफ दिस गाइस, ठीक है, एनी वन ऑफ दिस एक बाई, ठीक है। बट द थिंग इज दैट इट वाज सॉल्व बाई बी, व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी दे आस्किंग, ठीक है। ये आदमी मर गया, ये कैसे मरा, गोली से मरा, बाई एक्सीडेंट मरा, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ भी वही बताना है। समझ में आ गया बात आप लोगों को। तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो हमें पता है पहले से, क्यों कितनी है 0.38 है ना, 0.38। क्या प्रोबेबिलिटी है कि बी के द्वारा सॉल्व किया गया हो, तो बी वाला यही है ना, बी करे, इट मींस ए नहीं करे। ये गाइस यही होगा ना, बी करे
बी करे, ए नहीं करते, ए का नहीं करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, करने का प्रोबेबिलिटी थी कितना हो जाएगा 0.8 गाइस। इसको कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, 8 3 24/38। इफ यू सॉल्व फर्दर यू विल गेट द आंसर। होप यू गाइस अंडरस्टूड। ये आपका आंसर हुआ। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, यू विल गेट द आंसर। ये तरीका होता है पढ़ने का। होप यू गाइस अंडरस्टूड। ठीक है, अगर यही ए का पूछ देगा कि ए के द्वारा किया गया है तो टोटल प्रोबेबिलिटी 24/38 है, वो कितना हो जाएगा 14/38, क्योंकि दोनों का ऐड करोगे तो यू विल गेट 1। ये थोड़ा दिमाग से पढ़िए और इस टाइप से प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम गाइस ऐसे पढ़ने का तरीका होता है। वो जो ये मैंने बता दिया किसका है। अगर आपको गाइस अभी भी कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, आप मेरे चैनल पे विजिट करिए, यू विल गेट टू नो। ठीक है, बहुत सारे अपलोडेड ऑलरेडी वीडियो जिस पे, और अगर आप लोग बताइएगा तो मैं फिर से आप लोग इस टॉपिक पे गाइड कर दूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ईजी एंड स्कोरिंग। सो गाइस चलते हैं इसी के साथ। थैंक यू सो मच। और गाइस मेरे आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड। ठीक है, एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।